मैं पुष्पेंद्र गुर्जर डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह वन्य जीव संरक्षण एवं संसाधन। तो आप हेडिंग लिखिए सबसे पहले, वन्य जीव संसाधन एवं संरक्षण। किसी प्रकार से आप लिख सकते हो। तो पहला आप हेडिंग लिखोगे वन्य जीव संसाधन एवं संरक्षण। वन्य जीव संसाधन लिख सकते हो भारत में वन्य जीव संरक्षण या संसाधन एवं संरक्षण। इसके अंतर्गत आपको याद रखना है मित्रों कि वन्य जीवों को बचाने के लिए जो उनकी जो विलुप्त होती हुई जो प्रजातियां हैं, जो विलुप्त हो चुकी है या विलुप्त के कगार पर हैं, तो उनको एक प्रकार से संरक्षण प्रदान करने के लिए एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया भारत सरकार के द्वारा। और वह जो संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था वो 9 सितंबर 1972 ईस्वी को प्रारंभ किया गया, या मैं कहूं पारित किया गया, और उसमें बाद में संशोधन 17 जनवरी 2003 को किया गया। तो कौन सा था? भारत में वन्य जीव संरक्षण एवं संशोधन से रिलेटेड। तो आप हेडिंग लिखेंगे, तो आपने हेडिंग तो ये लिखी थी, भारत में वन्य जीव संसाधन एवं संरक्षण। तो मैं पहली बार आपको लिख रहा हूं कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 9 सितंबर 1972 ईस्वी को यह पारित किया गया भारत सरकार के द्वारा। और मित्रों, वन्य जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से, लेकिन इसमें बाद में कालांतर में संशोधन किया गया। और वो संशोधन कब किया गया? तो संशोधन किया गया 17 जनवरी, कब? 17 जनवरी 2003 को ईस्वी में इसमें संशोधन किया गया। वन्य जीव संरक्षण एवं संशोधन अधिनियम बिल पास किया गया, वो 17 जनवरी 2003 को पारित किया गया था। अगर बात की जाए कि वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, संरक्षण क्षेत्र कितने हैं, सामुदायिक रिजर्व कितने हैं, जैव मंडल रिजर्व कितने हैं, बाघ परियोजनाएं कितनी हैं और हाथी परियोजनाएं कितनी हैं, तो इन सब के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। मैं सबसे पहले आपको एक एक करके आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं लिख दूं कि भारत में कुल नेशनल पार्क कितने हैं। तो भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क हो या राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं मित्रों? तो कुल राष्ट्रीय उद्यान है 105। कितने टोटल? 105 कुल राष्ट्रीय उद्यान है। जबकि अगर मैं बात करूं कि भारत में कहां पर, भारत में कुल अभ्यारण्य कितने हैं? तो मित्रों अभ्यारण्य कितने बताइए? अभ्यारण्य, तो कुल अभ्यारण्य है भारत में 531 अभ्यारण्य है। जबकि बात की जाए कि ये सब भारत में कुल, मैं लिखूंगा हर बार, भारत में कुल संरक्षण रिजर्व कितने हैं? संरक्षण रिजर्व, तो कुल संरक्षण रिजर्व कितने मित्रों? तो कुल संरक्षण रिजर्व है 87। अगर नेक्स्ट पॉइंट है भारत में, इसमें क्या है कि समझने जैसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये थ्योरेटिकल है। तो आपको ये फैक्ट याद रखने, और फैक्ट आते हैं जो वन्यजीव संरक्षण से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो भारत में कुल सामुदायिक रिजर्व कितने हैं? सामुदायिक रिजर्व, तो कुल सामुदायिक रिजर्वों की संख्या मित्रों, रिजर्व हैं 127। कितने हैं?
127 सामुदायिक रिजर्व हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि भारत में सर्वाधिक संरक्षण रिजर्व, तो सर्वाधिक संरक्षण रिजर्व किस जिले में मित्रों? तो सबसे ज्यादा संरक्षण रिजर्व है जम्मू कश्मीर में। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में कुल कितने संरक्षण रिजर्व हैं मित्रों? 34 संरक्षण रिजर्व। मैं कहूं 34 संरक्षण रिजर्व कहां पर हैं? अकेले जम्मू कश्मीर में। अगर मैं बताऊं कि भारत में सर्वाधिक सामुदायिक रिजर्व कहां पर हैं? तो सामुदायिक रिजर्व, तो मित्रों भारत में सर्वाधिक सामुदायिक रिजर्व कहां पर हैं? तो यह है मेघालय में। सर्वाधिक सामुदायिक रिजर्व मेघालय, और मेघालय में कितने हैं? तो ये मित्रों 127 है। 127 आपको याद रखने हैं। कितने हैं? सर्वाधिक सामुदायिक रिजर्व, तो ये कितने हो जाएंगे? 127, और ये कहां पर स्थित है? मेघालय में। इसके अलावा याद रखना है मित्रों कि भारत में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है या वन्य जीव संरक्षण जो सब्जेक्ट है, विषय है, इसको संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो किसके अंतर्गत रखा गया है? तो भारत में, याद रखना ये पॉइंट भी, कि भारत में वन्य जीवों को संविधान की कौन सी सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो भारत में इसको किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो मैं समझता हूं यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरे का, फिर मैं आपको इसको मिटा के पुनः आगे बताऊंगा। दोबारा से एक बार रिपीट करवा देता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा है मित्रों, भारत में वन्य जीव संसाधन एवं संरक्षण। क्या टॉपिक है? भारत में वन्य जीव संसाधन एवं संरक्षण। इसके तहत मैंने आपको बताया कि भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक भारत सरकार के द्वारा एक अधिनियम पास किया गया, और वो अधिनियम लाया गया था कब? 9 सितंबर 1972 ईस्वी को। इस अधिनियम में बाद में पुनः संशोधन किया गया, और संशोधन कब किया गया? तो 17 जनवरी 2003 को संशोधन किया गया। किसमें? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत। मित्रों इसके दौरान मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत में कुल नेशनल पार्क या मैं कहूं राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो 105, 105 आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत में कुल अभ्यारण्य कितने हैं? तो कुल अभ्यारण्यों की संख्या है वर्तमान में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 531। मैं समझता हूं ये आपकी समझ में आ चुका होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, भारत में कुल संरक्षण रिजर्व कितने हैं? तो कुल संरक्षण रिजर्व है 87। कुल सामुदायिक रिजर्व कितने हैं? तो मित्रों कुल सामुदायिक रिजर्व है 127। कितने हैं? 127 सामुदायिक रिजर्व है। इन संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्वों में से तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, जो प्राकृतिक विश्व विरासत सूची में शामिल है, तो वो हैं कितने? 7। याद रह जाएगा। तो मैं यहां अच्छा नेक्स्ट पॉइंट से लिख दूंगा, जगह नहीं है। तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, प्राकृतिक विश्व विरासत सूची में शामिल कितने हैं? 7 जो हैं वो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किए गए हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है मित्रों कि भारत में वन्य जीवों को संविधान की किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है, किसके अंतर्गत रखा गया है? भारत में संविधान की समवर्ती सूची। क्योंकि सूचियां 3 प्रकार की होती हैं, एक होती है समवर्ती सूची, एक राज्य सूची, और एक होती है संघ सूची। जो केंद्र सरकार के विषय होते हैं वो संघ सूची के अंतर्गत होते हैं। जो राज्य सरकार के होते हैं अंडर में, तो उनको राज्य सूची के, और जिन पर राज्य को और केंद्र दोनों को अधिकार बनाने का, कानून बनाने का अधिकार होता है, तो उनको रखा जाता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। तो मैं समझता हूं ये आपका टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं मित्रों आगे।
इसको मैं एक बार मिटा देता हूं, आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। तो भारत, एक बार पुनः रिपीट कर लीजिए, संरक्षण कब लाया गया अधिनियम? तो 9 सितंबर 1972 को। संशोधन कब किया गया? 17 जनवरी 2003 को। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है मित्रों? 105। और कुल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो 531, याद रखने। इसके अलावा भारत में कुल संरक्षण रिजर्व कितने हैं? 87। और सामुदायिक रिजर्वों की संख्या कितनी है भारत में? तो 127, आपको याद रखनी है। सर्वाधिक संरक्षण रिजर्व कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर में। कितने हैं? 34। और सर्वाधिक सामुदायिक रिजर्व मेघालय में कितने हैं मित्रों? 127, आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत में वन्य जीवों को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो भारत में वन्य जीवों को किसके अंतर्गत? समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा नेक्स्ट आगे देखिए, वर्तमान में अगर मैं बात करूं कि भारत में टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो वर्तमान में भारत में कुल टाइगर रिजर्व, तो मित्रों भारत में वर्तमान में कितने हैं? 50 टाइगर रिजर्व हैं। वर्तमान में कितने हैं? 50 टाइगर रिजर्व है कुल। कितने? 50। और पहला आपको याद रखना है, इसके अलावा पहले 48 थे और नए अब आंकड़ों के अनुसार आपको याद रखना है वर्तमान में 50 टाइगर रिजर्व है। और अगर करंट की दृष्टि से आपसे पूछ लिया जाए कि 50वां टाइगर रिजर्व हाल ही में किसे घोषित किया गया है, तो आपको याद रखना है मित्रों, ये मैंने नोट लगा के इसीलिए लिखा है कि 50वां जो टाइगर रिजर्व है, तो कौन सा रिजर्व कहां पर है? पहली बात तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। 50वां टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में। और इसका नाम क्या है मित्रों? तो कामलांग टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? कामलांग टाइगर रिजर्व। और कामलांग टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व का दर्जा कब दिया गया? तो आपको याद रखना है 6 सितंबर 2016 को 50वां टाइगर रिजर्व कामलांग टाइगर रिजर्व कहां पर बनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। अगर इससे भी अगर पूछ लिया जाए कि 49वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो इसके साथ साथ आपको यह भी याद रख लीजिए मित्रों, 49वां जो टाइगर रिजर्व है, ये 49वां टाइगर रिजर्व औरंग टाइगर रिजर्व के नाम से है। और कहां पर है? असम राज्य में है। तो याद रह जाएगा 49वां टाइगर रिजर्व किसने बनाया गया? तो 49वां औरंग टाइगर रिजर्व असम को बनाया गया। इसके अलावा अगर पूछा जाए 50वां टाइगर रिजर्व, तो कामलांग टाइगर रिजर्व जो कब बनाया गया? 6 सितंबर 2016 को बनाया गया। और कहां पर? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। तो याद रह जाएगा मित्रों, वर्तमान में कुल टाइगर रिजर्वों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में टाइगर रिजर्वों की संख्या है 50। याद रह जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है वर्तमान में जैव मंडल या जैव मंडल रिजर्व, तो जैविक क्षेत्र या जैव मंडल रिजर्व कितने हैं? तो 18 आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि वर्तमान में बाघ रिजर्वों की संख्या कितना है? ये तो बाघ तो हो गए, हाथी रिजर्वों की संख्या कितनी है? हाथी रिजर्व, तो मित्रों वर्तमान में कितने हैं? 30 हाथी रिजर्व है टोटल। कितने? 30 हाथी रिजर्व है। पहले 2 थे, 29 थे, अब नया 30वां हाथी रिजर्व बनाया गया है। इसके अलावा वर्तमान में 2 प्रस्तावित हैं। 30 हाथी रिजर्व है और 30वां जो हाथी रिजर्व बनाया गया है मित्रों, तो 30वां हाथी रिजर्व किसके बनाया गया है? सिंगफान हाथी रिजर्व है। किसको बनाया गया? वर्तमान में नवीनतम, आपको याद करंट की दृष्टि से अगर पूछ लिया जाए तो याद रखना है कि 30वां हाथी रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो सिंगफान हाथी रिजर्व नागालैंड में। और इसे कब घोषित किया गया? तो 16 अगस्त 2018 को। कब घोषित किया गया मित्रों? 16 अगस्त 2018 को नवीनतम 30वां हाथी रिजर्व घोषित किया गया, 16 अगस्त 2018। और नाम आपको याद रखना है सिंगफान हाथी रिजर्व। कौन सा है? सिंगफान हाथी रिजर्व। और है कहां पर है? तो नागालैंड राज्य में स्थित है। कौन सा? सिंगफान हाथी रिजर्व। मैं समझता हूं वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो आप
अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि आपके जो फ्रेंड सर्किल है उनमें भी शेयर कर दीजिए, उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल चुका है। अब देखिए आगे, इसके अलावा 30वां आपको याद हो गया, सिंगफान हाथी रिजर्व कब बनाया? 16 अगस्त 2018 को। और कहां पर? नागालैंड में। अगर इससे पहले वाला अगर पूछ लिया जाए तो याद रखना है 29वां अगर हाथी रिजर्व पूछ लिया जाए तो मित्रों 29वां जो हाथी रिजर्व है वो कौन सा है? डांडेली हाथी रिजर्व। और डांडेली हाथी रिजर्व है कर्नाटक राज्य में, डांडेली हाथी रिजर्व। और ये 4 जून 2015 को इसे अधिसूचित किया गया, या मैं कहूं टाइगर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया। कब? 4 जून 2015 को। नाम क्या है? डांडेली हाथी रिजर्व। और कहां पर है? कर्नाटक राज्य में स्थित है डांडेली हाथी रिजर्व। इसके अलावा मित्रों अगर एक चीज और आपको याद रखनी है कि अखिल भारतीय जो हाथी गणना हुई थी वो 12 अगस्त 2017 को हुई थी। अखिल भारतीय हाथी गणना कब हुई? तो 12 अगस्त 2017 को। मित्रों ये जो 12 अगस्त 2017 को हुई, ये जो हाथी गणना होती है हर 5 वर्ष के अंतराल में होती है। कितने वर्षों में होती है? तो प्रत्येक 5 वर्षों में हुई है। 2017 में हुई, अब 2022 में जाकर के पुनः हाथी गणना की जाएगी। और जो 2017 में या 12 अगस्त 2017 को जो हाथी गणना हुई थी उसमें कुल ये एशियाई शेरों के लिए, हाथियों के लिए है, और इनकी संख्या कितनी बताई गई है भारत में? तो 27,312 हाथी हैं वर्तमान में, एशियाई हाथी हैं। किसने? एशियाई शेर हैं। एशियाई शेर भी होते हैं भारत में और एशियाई हाथी। तो वर्तमान में जो 12 अगस्त 2017 को हाथी गणना हुई उसके अनुसार 27,312 हाथी राजस्थान में पाए जाते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है मित्रों, और सर्वाधिक हाथी अगर पूछ लिया जाए तो सर्वाधिक हाथी एशियाई हाथी कहां पर है? कर्नाटक में 6,049 हाथी कर्नाटक में। दूसरे नंबर पे आसाम में 5719 है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे केरल में 3054 हाथी केरल राज्य में स्थित है। इसके अलावा 2012 के मुकाबले जब 2012 में 5 साल पहले हाथी गणना हुई थी उससे 3399 हाथियों की कमी आई है। यानी मैं कहूं हाथी रिजर्व या जो हाथी हैं उनकी संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। और 2012 की जनगणना के मुकाबले कितनी गिरावट दर्ज की गई है? 3399। यानी वर्तमान में कितने? 27,312। इससे ऊपर और 3399 आपको जोड़ लेने हैं। 2012 की जनगणना के अंतर्गत इतने हाथी थे। तो मैं समझता हूं ये आपको याद रहेगी। इसके अलावा मित्रों जो हाथियों की जनगणना की जाती है, या मैं कहूं हाथियों की जो गणना की जाती है वो एक अलग प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है, और वो आपको याद रखना है। हाँ, वो शेरों की है और पूनम अवलोकन होता है, प्रक्रिया होती है, उसके माध्यम से शेरों की गणना की जाती है, एशियाई शेरों गणना। इसके अलावा आपको याद रखना है मित्रों, नेक्स्ट पॉइंट मैं लिख देता हूं, ये आपको हाथी रिजर्व से रिलेटेड याद हो गया होगा। 29वां हाथी रिजर्व, 30वां हाथी रिजर्व वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में टोटल 30 हाथी रिजर्व है। इसके अलावा मित्रों याद रखना है कि वर्तमान में नेक्स्ट आपको याद रखना है बाघों की संख्या। मित्रों जो वर्तमान में अगर देखा जाए करंट की दृष्टि से जो चौथी बाघ गणना हुई है उस बाघ गणना के अनुसार वर्तमान में जो बाघों की संख्या है वो है 2967 बाघ है मित्रों। कितने हैं? 2967। देखो आपको मैं क्लियर बता देता हूं कि प्रथम जो बाघ गणना की गई थी, प्रथम बाघ गणना, तो प्रथम बाघ गणना कब की गई थी? तो प्रथम बाघ गणना की गई थी 2006 में। मित्रों दूसरी जो बाघ गणना की गई, दूसरी बाघ गणना, और मेरे प्यारे दोस्तों जो दूसरी बाघ गणना की गई थी वो 4 वर्ष बाद 2010 में की गई थी, क्योंकि हर 4 वर्ष में की जाती है। और मित्रों तीसरी जो बाघ गणना की गई, तीसरी बाघ गणना, और तीसरी बाघ गणना कब की गई बताओ? तो 2014 में की गई। और वर्तमान में या मैं कहूं नवीनतम जो चौथी बाघ गणना की गई है, बाघ गणना, और मित्रों अभी जो गणना की गई है वो 2018 के आंकड़े हैं।
क्योंकि जब 5वीं बाघ गणना की जाएगी वो कब की जाएगी? 2022 में। अगर आपसे अभी क्वेश्चन पूछता है करंट की दृष्टि से तो आपको 2018 की जो बाघ गणना है उसके अनुसार ही आंसर देना है। तो देखो 2006 में जब बाघ गणना हुई थी उस समय मित्रों बाघों की संख्या, अगर यहां लिख देता हूं बाघों की संख्या, तो उस समय 2006 में बाघों की संख्या थी 1411। 2010 में जब बाघ गणना हुई उस समय संख्या हो गई 1706। 2014 में जब बाघ गणना हुई उस समय 2226 बाघ थे टोटल भारत में, 2226 बाघ थे। और 2018 की गणना के अनुसार मैंने 2900 ऊपर लिखा हुआ है 67 बाघ हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। मैं समझता हूं ये आपको याद रह जाएगा। देखो एक बार दोबारा रिपीट करवा देता हूं। वर्तमान में बाघों की संख्या अगर पूछ ली जाए तो आपको याद रखना है कौन सी? चौथी बाघ गणना के अनुसार 2967 है। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों प्रथम बाघ गणना की अगर पूछ ली जाए कि हुई कब थी, तो पहली बाघ गणना 2006 में प्रारंभ की गई और 2006 की बाघ गणना के अनुसार बाघों की संख्या थी 1411। जब दूसरी बाघ गणना हुई 2010 में 4 वर्ष बाद, तो कितनी हो गई? 1706 बाघ हुई थी। इसके अलावा तीसरी जो बाघ गणना हुई थी पुनः 4 वर्ष बाद 2014 में, उस समय 2226। और वर्तमान में या मैं कहूं नवीनतम जो बाघ गणना की गई है वो कौन सी है? चौथी बाघ गणना है, और जिसमें जो बाघों की संख्या कितनी है? 2967 बाघ हैं वर्तमान में। किस बाघ गणना के अनुसार? चौथी बाघ गणना के अनुसार। आपको याद रखना है बाघों की गणना की लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं पुनः लिख देता हूं कि बाघ गणना कितने वर्षों में की जाती है? प्रत्येक 4 वर्षों में की जाती है। याद रह जाएगा। प्रत्येक बाघ गणना कब की जाती है? तो प्रत्येक 4 वर्षों में बाघों की गणना की जाती है। इसके अलावा अगर पॉइंट और आप याद रखना चाहो मित्रों कि भारत में सर्वाधिक बाघ कहां पाए जाते हैं, तो वो भी आप याद रख सकते हो। सभी को ये मैं समझता हूं ये भी आपको इंपॉर्टेंट चीज है। तो मित्रों सर्वाधिक बाघ और बाघों में प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश। और मेरे प्यारे दोस्तों मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है? यानी चौथी बाघ गणना के अनुसार तो मध्य प्रदेश में संख्या है 526। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटक, और कर्नाटक में बाघों की संख्या कितनी है? तो इससे 2 कम है मित्रों, 524 बाघ कर्नाटक में। इसके अलावा तीसरे नंबर पर अगर आप याद रखना चाहो तो तीसरे नंबर पर है उत्तराखंड। कौन सा खंड? उत्तराखंड। और उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी है मित्रों? यहां पर 442 बाघ पाए जाते हैं। कितने? 442 बाघ यहां पर हैं। इसके अलावा भी आपको याद रखना हो तो महाराष्ट्र आप याद रख सकते हो, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में मित्रों बाघों की संख्या है 312। इसके अलावा और आप याद रख सको तो महाराष्ट्र के बाद में आप याद रख सकते हो तमिलनाडु, और तमिलनाडु में बाघों की संख्या कितनी है मित्रों? तो तमिलनाडु में है बाघों की संख्या 264 तमिलनाडु में पाए जाते हैं। इसके अलावा और याद रख सको तो राजस्थान का मैं बता देता हूं कि राजस्थान में बाघों की संख्या कितनी है? वर्तमान में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 48 है। और असम में मित्रों 30 बाघ पाए जाते हैं। तो मैं समझता हूं ये भी आपकी समझ में आ चुका होगा। एक बार मिटाने से पहले इसको मैं पुनः रिपीट करवा देता हूं। देखिए वर्तमान में भारत में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं? तो 50 टाइगर रिजर्व हैं। 50वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो 50वां टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, और नाम है कामलांग टाइगर रिजर्व। कब घोषित किया गया? 6 सितंबर 2016 को घोषित किया गया। इसके अलावा 49वां टाइगर रिजर्व ओरंग टाइगर रिजर्व असम में है। ठीक है। इसके अलावा वर्तमान में कुल जैव मंडल कितने हैं? 18 रिजर्व। इसके अलावा वर्तमान में हाथी रिजर्वों की संख्या कितनी है? तो 30 है। 30वां हाथी रिजर्व कौन सा था? सिंगफान हाथी रिजर्व। कहां पर है? नागालैंड में। और कब घोषित किया गया? तो 16 अगस्त 2018 को घोषित किया गया था। अगर याद रखना 29वां तो डांडेली हाथी रिजर्व 29वां है कर्नाटक में, और 4 जून 2015 को अधिसूचित किया गया।
इसके अलावा और याद रख सकते हो मित्रों, जो 2 हाथी रिजर्व हैं, एक तो है मेघालय में जो खासी हिल हाथी रिजर्व वर्तमान में प्रस्तावित है, और एक है लेमरू हाथी रिजर्व जो छत्तीसगढ़ में, लेमरू हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ और दूसरा खासी हिल हाथी रिजर्व मेघालय, ये दोनों प्रस्तावित है। टोटल कितने हैं? 30 हाथी रिजर्व हैं। इसके अलावा नेक्स्ट याद रखना है, अखिल भारतीय हाथी गणना कब हुई? तो 17 अगस्त 2012 को। यह नवीनतम प्रथम हर 5 वर्षों में होती है। इसमें एशियाई हाथियों की संख्या कितनी है? तो 27,312 है। सबसे ज्यादा कर्नाटक में 6,049, असम में दूसरा नंबर 5719 और केरल में 3,054 है। ठीक है, 2012 की गणना के मुकाबले कितनी कमी हो गई? तो 399 की कमी दर्ज की गई है। तो ये भी मैं इसको मिटा सकता हूं। इसके अलावा वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है? 2967। प्रथम बाघ गणना 2006 में, दूसरी बाघ गणना 2010 में, तीसरी 2014 में और नवीनतम बाघ गणना 2018 में हुई है। 2018 के अनुसार कितने बाघ हैं? तो ये 2967, 14 में 2226, 10 में 1706 और 2006 में कितने थे? तो 1411 बाघ थे। तो मैं समझता हूं ये भी आपकी समझ में आ चुका होगा। अब हम देखते हैं आगे, और ये भी याद रखना है कि बाघों की गणना कितने वर्षों में होती है? तो प्रत्येक 4 वर्षों में की जाती है। और नवीनतम कब की जाएगी? 2022 में। सर्वाधिक बाघ कहां पर है? मध्य प्रदेश में कितने? 526, कर्नाटक में 524, उत्तराखंड तीसरे नंबर पे 442, महाराष्ट्र में 312 और तमिलनाडु में 264, राजस्थान में 48 और असम में कितने हैं? तो मित्रों असम में बाघों की संख्या कितनी है? तो असम में है 30 है। इसके अलावा यह भी याद हो गया कि 50वां टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, कोमलोंग टाइगर रिजर्व 49वां असम में और 30वां नागालैंड, 29वां डांडेली कर्नाटक में 4 जून 2015 को। अखिल भारतीय हाथी गणना 5 वर्षों में की गई 2017 में और 27,312 थे। कर्नाटक में 6,000, असम में 5719 और 3,054। 2012 के मुकाबले 3399 कमी। इसके अलावा इनको मैं रहने देता हूं कि देश में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य अगर पूछा जाए, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो कौन सा है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम है और महाराष्ट्र में, और कितना है? 8496 वर्ग किलोमीटर में है। कितना? 8496.44 वर्ग किलोमीटर। क्या नाम है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। मित्रों जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये किसका है? गोंडावन का नाम है। गोंडावन को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एशियाई शेरों की जो गणना की जाती है मित्रों, ये एशियाई शेरों की गणना किसके द्वारा की जाती है? पूनम अवलोकन प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है। किसके माध्यम से? तो एशियाई शेरों की गणना पूनम अवलोकन प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है। अब देखो वर्तमान में 15वीं एशियाई शेर गणना की गई है। वर्तमान में कौन सी हुई है मित्रों? तो वर्तमान में 15वीं एशियाई शेर गणना की गई है। और 15वीं एशियाई शेर गणना के अनुसार, किसके अनुसार? 15वीं एशियाई शेर गणना के अनुसार वर्तमान में शेरों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में ये कौन से शेरों की बात कर रहे हैं हम? एशियाई शेरों की बात कर रहे हैं। एशियाई शेरों की संख्या, और मित्रों इनकी संख्या है वर्तमान में 674। कितनी है? 674 है। इसके अलावा मैं बात करूं, ये तो 15वीं है और इससे पहले कौन सी हुई थी? तो इससे पहले हुई थी 14वीं। तो 14वीं एशियाई शेर गणना, और 14वीं एशियाई शेर गणना कब की गई थी? तो ये तो ही है 20 में 2020, और इससे पहले हुई थी गणना 2015 में। और मित्रों इसके अनुसार बाघों की संख्या थी
523। याद रखना है सर्वाधिक जो एशियाई शेर हैं, सर्वाधिक एशियाई शेर, और मित्रों सर्वाधिक जो एशियाई शेर हैं ये कहां पाए जाते हैं? तो गिर अभ्यारण्य है। गिर बताओ कहां पर है? तो अभ्यारण्य, और गिर अभ्यारण्य है गुजरात राज्य में। गिर अभ्यारण्य गुजरात में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा ये गिर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। यहीं पे गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है अमरेली, अमरेली में पाए जाते हैं। इसके अलावा गुजरात में दूसरा भावनगर, तो भावनगर, इन तीनों जगह पर एशियाई शेर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया कि एशियाई शेरों की गणना कब होती है? तो एशियाई शेरों की गणना मित्रों प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। एशियाई शेरों की गणना, तो याद रखना है एशियाई शेरों की गणना कितने होती है? तो प्रत्येक 5 वर्षों में होती है। प्रत्येक 5 वर्षों में होती है। तो एशियाई शेरों की गणना प्रत्येक 5 वर्षों में होती है। तो ये आपको याद रखना है। वर्तमान में एशियाई शेरों की सर्वाधिक संख्या गुजरात राज्य में गिर अभ्यारण्य में, ठीक है। इसके अलावा कितनी है एशियाई शेरों की संख्या? 674 है। अगर मैं बात करूं कि ये जो गणना हुई थी ये 14वीं गणना, और 14वीं गणना की तुलना में 14वीं गणना की तुलना में 15वीं गणना में लगभग 29% की वृद्धि दर्ज की गई। वृद्धि दर्ज की गई। मैं समझता हूं यह भी आपकी समझ में आ चुका होगा। अब देखिए नेक्स्ट, इसके अलावा तो राजस्थान का, या राजस्थान नहीं सॉरी, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो वो है पंजाब राज्य, ठीक है। याद रह जाएगा भारत का, यहां लिख देता हूं मैं इसमें नोट लगा के, भारत का वह राज्य जहां एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, या मैं कहूं नेशनल पार्क नहीं है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, यह कौन सा हो जाएगा मित्रों? पंजाब। पंजाब राज्य है जहां पर एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। इसके अलावा आपको याद रखना है, याद रह जाएगा, तो एक बार इनका पुनः रिवीजन कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे। वर्तमान में 15वीं एशियाई शेर गणना की गई है, और कब की गई? 2020 में। वर्तमान में एशियाई शेरों की संख्या कितनी है? तो 634 एशियाई शेरों की संख्या है। इसके अलावा आपको याद रखें 14वीं जो एशियाई शेर गणना 2015 में की गई, उसके अनुसार कितने थे टोटल? 523। कितने % की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 29% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा याद रखना सर्वाधिक एशियाई शेर कहां पाए जाते हैं? गिर अभ्यारण्य गुजरात में। इसके अलावा अमरेली गुजरात, भावनगर गुजरात, यानी गुजरात में सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं एशियाई शेर। और एशियाई शेरों की गणना प्रत्येक 5 वर्षों में की जाती है, और भारत का वह राज्य जहां पर एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो मैं समझता हूं ये भी आपकी समझ में आ चुका होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं। तो अब देखिए मित्रों, जो आगे है कि हम चल रहे थे गिर अभ्यारण्य, तो गिर अभ्यारण्य की जीवन रेखा, गिर अभ्यारण्य की जीवन रेखा के नाम से किसे जाना जाता है? तो मित्रों एक बांध है जिसका नाम है कमलेश्वर बांध। क्या नाम है? कमलेश्वर बांध। इस कमलेश्वर बांध को गिर अभ्यारण्य की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। याद रह जाएगा, गिर अभ्यारण्य की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो कमलेश्वर बांध। और गिर अभ्यारण्य है कहां पर है? तो गुजरात राज्य में। तो कमलेश्वर बांध को
गिर अभ्यारण्य की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो मैं समझता हूं ये आपकी समझ में आ चुका होगा। अब इसको मिटा देता हूं, फिर आगे लिखते हैं। एक बार देखो, रिवीजन कर लीजिए। वर्तमान में कौन सी जनगणना हुई है? 15वीं गणना हुई है 2020 में। किसकी? एशियाई शेरों की गणना की गई है। और वर्तमान में 15 जो गणना हुई है एशियाई शेरों की, उसके अनुसार एशियाई शेर है कितने भारत में? तो टोटल मित्रों 674 एशियाई शेर हैं। और इससे पहले जो 14वीं गणना हुई थी 2015 में, उसके अनुसार भारत में कितने एशियाई शेर थे? तो 523। कई बुकों में तो ये पुराने आंकड़े ही दे रखे 523। तो आपको याद रखना है वर्तमान में कितने एशियाई शेर हैं? 674 है। यानी मैं कहूं 14वीं एशियाई गणना की तुलना में 15वीं गणना में 29% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो याद रह जाएगा 14वीं के अनुसार कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो 29% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा एशियाई शेरों की गणना कितने वर्षों में होती है मित्रों? तो हर 5 वर्षों में हुई है। यानी जब 2020 में जो आंकड़े आए हैं, इसके अनुसार जब 16वीं गणना होगी वो कब की जाएगी? 2025 में होगी। इसके अलावा याद रखने कि सर्वाधिक एशियाई शेर कहां पाए जाते हैं? गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। यानी मैं कहूं गिर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। इसके अलावा अमरेली और भावनगर, यानी ऑल ओवर गुजरात राज्य में सर्वाधिक एशियाई शेर पाए जाते हैं। और गिर अभ्यारण्य की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो कमलेश्वर बांध को कहा जाता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि भारत का पंजाब राज्य ऐसा राज्य है जिसमें एक भी नेशनल पार्क नहीं है, या मैं कहूं एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। मैं समझता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। ये बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़े, आप ये खुद सोच के ये तो कर ही दिया करो, ठीक है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा? पंजाब राज्य है, जहां पर एक भी क्या नहीं है? नेशनल पार्क नहीं है। अब मित्रों याद रखने आपको कि भारत का, या मैं लिख देता हूं, भारत में सर्वाधिक अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो भारत में सर्वाधिक अभ्यारण्य, तो मित्रों भारत में सर्वाधिक अभ्यारण्य महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र राज्य में कितने हैं? 48 अभ्यारण्य हैं। अगर पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश, तो भारत में सर्वाधिक अभ्यारण्य वाला यूनियन टेरिटरी, यू लिख देता हूं, यूटी लिख देता हूं, यूनियन टेरिटरी, यानी मैं कहूं केंद्र शासित प्रदेश, तो कौन सा है मित्रों? अंडमान एंड निकोबार। और मेरे प्यारे मित्रों, इस अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा कितने? 96 अभ्यारण्य। कितने? 96 अभ्यारण्य सबसे ज्यादा। आपको याद रखना है कि भारत में सर्वाधिक अभ्यारण्य महाराष्ट्र में कितने थे? तो 48। और यूनियन टेरिटरी की अगर बात करूं सबसे ज्यादा अभ्यारण्य किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो अंडमान निकोबार द्वीप में कितने? 96 अभ्यारण्य। इसके अलावा आपको याद रखना है कि भारत का, नेक्स्ट पॉइंट से, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताओ। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, ये तो आप सभी को याद होगा। भारत का प्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान था मित्रों, या है, वो कौन सा है? हैली नेशनल पार्क। ये मित्रों जो हैली नेशनल पार्क है, ये है कहां पर? तो उत्तराखंड राज्य में। और ये कब बनाया गया? तो 1936 ईस्वी में पहली बार भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान अगर है तो हैली नेशनल पार्क है, और 1936 में। और इसका नाम परिवर्तित कब किया गया? तो वर्तमान में इसको बोलते हैं हम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो वर्तमान में इसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और ये कब चेंज किया गया? तो 1957 ईस्वी में इसका नाम क्या रखा गया? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से
जाना जाता है। इसके अलावा भी एक पॉइंट और याद रखना है कि भारत की पहली बाघ परियोजना भी कौन सी है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यहां मैं नोट डाल के लिख देता हूं, आपको याद रखना है भारत की प्रथम बाघ परियोजना, तो बाघ परियोजना, तो भारत की प्रथम बाघ परियोजना अप्रैल 1973 ईस्वी में किसको बनाया गया था, तो वो हो जाएगी हेली नेशनल पार्क, या मैं कहूं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यानी 3 पॉइंट याद रखना है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क 1936 में। इसके अलावा इसका नाम परिवर्तित किया गया, तो वो था, इसके अलावा एक बार बीच में इसका रामगंगा भी रख दिया, रामगंगा नेशनल पार्क, और 3rd नंबर पे इसका नाम चेंज कर दिया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कब किया, 1957 में नाम चेंज कर दिया। अगर पूछा जाए भारत की पहली बाघ परियोजना, तो पहली बाघ परियोजना भी कौन सी हो जाएगी मित्रों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये पहली बाघ परियोजना हो जाएगी, पहली बाघ परियोजना। और कब बनाई गई, तो बाघ परियोजना का कॉन्सेप्ट लाया गया 1973 में, और पहली बनाई गई अप्रैल 1973 को। किसे बनाया गया, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को। इसके अलावा नेक्स्ट आपको याद रखना है कि मित्रों एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बताओ, या नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। तो मित्रों एक सींग वाले गेंडा के लिए कौन सा है, काजीरंगा नेशनल पार्क। याद रह जाएगा, कहां बताओ, काजीरंगा नेशनल पार्क। मित्रों ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये कहां पर है, असम राज्य में। इस काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम राज्य में, और इसे 1987 ईस्वी में विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो याद रह जाएगा, इसे यहां लिख देता हूं मैं, विश्व प्राकृतिक धरोहर। तो विश्व प्राकृतिक धरोहर, तो विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, 1987 ईस्वी में इसे शामिल किया गया। इसके अलावा नेक्स्ट याद रखना मित्रों, ये तो था एक सींग वाले के लिए। इसके अलावा रॉयल बंगाल टाइगर, तो बताओ रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए मैं यहां लिख देता हूं मानस नेशनल पार्क। याद रह जाएगा, मानस नेशनल पार्क भी कहां पर है मित्रों, ये भी असम में है। इसके अलावा दूसरा भी है सुंदरवन नेशनल पार्क। ये भी मित्रों किसके लिए फेमस है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। और ये सुंदरवन कहां पर है बताओ, तो ये हो जाएगा पश्चिमी बंगाल में। याद रह जाएगा, पश्चिम बंगाल, ये दोनों रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस हैं। इन दोनों को भी विश्व यूनेस्को के द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। और इन दोनों को 1985 ईस्वी में क्या बनाया गया, विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया, धरोहर में शामिल किया गया। तो ये आपको याद रखना था। इससे रिलेटेड मानस नेशनल पार्क असम, सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, दोनों किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाने जाते हैं। और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए 1985 में इन दोनों को यूनेस्को के द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया। तो मैं समझता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। तो एक बार प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ में, इसी से आगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।